हदीस है कि भाई एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के खिलाफ, इसमें मुसलमान और काफिर, काफिर तो मान लीजिए कि हम समझ लें कि वो गलीज है, पाखाना है, टट्टी है, कुछ भी है, सुअर है, जानवर है, मैं समझ लिया। काफिर के साथ जंग किया तो एक बार समझ लिया कि करवा घूंट पी के आदमी रह भी सकता है, लेकिन एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को जान ले रहा है, वो भी रसूलुल्लाह का टीचिंग होते हुए भी, इसका मतलब है कि हाँ, साहबा लोग को जहन्नम का खौफ नहीं था, वो क्योंकि तो उनके सब सामने ये पॉलिटिकल हदीस गेम थी था ना भाई। सर, उनके पास में ये हदीस थी, उनको जहन्नम का हाँ। खौफ नहीं था। फिर एक शिया का किताब में पढ़ा था, उसका रेफरेंस मैं किसी दिन आपको दे दूंगा, उसमें हम्म। हजरत आयशा और रसूलुल्लाह का जो एक बार लड़ाई हुई थी, अबू बकर आए थे घर में फैसला करवाने के लिए, हम्म। तो अब मोहम्मद साहब ऐसा से बोले कि भाई तू जो भी बोलना सच बोलना, तो उसमें हम्म। उस किताब का मैं नाम भूल रहा हूँ, लेकिन मैं कभी आपको बता दूंगा सर्च करके। ऐसा बोले कि आप तो ऐसे बात कर रहे हैं कि जैसे आप सचमुच में नबी हैं, तो मतलब कि किसको? उस टाइम के लोग, रसूलुल्लाह मोहम्मद को? साहब, अच्छा। रसूलुल्लाह को, इसके लिए अबू बकर ने उनको एक तमाचा मारा आयशा को। ओए होए होए होए। लेकिन ये और सुन्नी कुतुब में नहीं मिलती है क्या ये हदीस? नहीं नहीं, ये अगर सुन्नी होती तो किताब में नहीं मजा आ मिलती, जाता यार एकदम। नहीं नहीं, ये सुन्नी में नहीं, ये शिया की किताब में। शिया की किताब में ये भी है कि जब उस्मान खलीफा बने ना, हम्म। हजरत उस्मान जब खलीफा बने, तो मुआविया का अब्बा का नाम शायद ध्यान से उतर रहा है मेरा, हजरत मुआविया, अमीर मुआविया का अब्बा का नाम क्या था, अबू सुफियान, सॉरी, हम्म। अबू सुफियान ने बोला कि ए आले उमैया, खिलाफत को दांतों से पकड़ लेना, जन्नत जहन्नम नाम की कोई चीज नहीं है, ये शियाओं की किताब में है। ओ हो। आप लेकिन वो बताएं। रिवायत तो वो लोग सही कहते हैं या क्या कहते हैं? सही रिवायत सर मैं कहते हैं इसका उसको? सर मैं थोड़ा अभी मतलब कि बोला ना कि मैं जब इस्लाम छोड़ दिया ना, उसके बाद मेरा फिजिकल मतलब कि फैमिली का कुछ ऐसा प्रॉब्लम चल रहा है हमारे साथ, कि मैं अभी हम्म। माइंडली डिस्टर्ब हूँ। मैं सारा कुछ 1-2 महीने के अंदर में जमा करूंगा, थोड़ा मैं फ्री हो जाऊं, उसके बाद मैं इंशाल्लाह सब कुछ ठीक ठाक से क्लियर करूंगा, जो भी जी बोला हूं जी। ना सबका रेफरेंस देता मैं। तो आपका क्या इरादा है शमीम भाई? चैनल ओपन करने का इरादा है तो बताइएगा, हम आपको प्रमोट करेंगे जरूर, क्योंकि आप जी जैसे साहिल लोगों भाई की चैनल, बहुत जरूरत है हमें। साहिल भाई चैनल तो मैं ओपन करूंगा, लेकिन मेरे को टेक्निकली उतना नॉलेज नहीं है, क्योंकि मैं बताया कि जैसे मैं मदरसा में पढ़ा, उसके बाद थोड़ा बहुत स्कूल में पढ़ा, समझिए कि 10+2 किया, ठीक है। उसके बाद बोला कि 4,000 में हमारे अब्बा का खर्चा नहीं चल रहा था, क्योंकि हमारे पास हम लोग 6 भाई बहन थे, तो मैं मुंबई में आ गया, थोड़ा बहुत जॉब वॉब किया, थोड़ा बहुत बिजनेस सेट किया। आज वो बिजनेस हमारा बाप और हमारा भाई लेके कब्जा किए हुआ है, और हम अपनी बीवी और बच्चे को लेके इधर उधर भटक रहे हैं सर, लेकिन मैं थोड़ा सेट हो जाऊं उसके बाद मैं करूंगा, चैनल वैनल तो जरूर बनाऊंगा। यार जो कभी भी जरूरत पड़ा आपको टेक्निक। टेक्निकल नीड है शमीम साहब, टेक्निकल नीड आपको जो भी है, मतलब आपको सिखाना जो है, स्ट्रीम यार्ड कैसे यूज करते हैं, हवाला कैसा पेश करते हैं स्क्रीन पे जैसे अभी हम कर रहे हैं, ये सब की आप जी बिल्कुल जी फिक्र ना करें, हम आपको बिल्कुल सपोर्ट करेंगे। बल्कि हमारे साथ जो मॉडरेटर अभी है अमित, आ, इनका इतना योगदान है, समझिए कि जितने मोस्टली जो चैनल्स हमारे चल रहे हैं इधर, इसमें अमित ने अपना जी बहुत वक्त दिया है। और आई एम श्योर कि अमित आपको भी सपोर्ट करेगा, टेक्निकल जो भी इशू होगा तो आप बिल्कुल उसकी फिक्र ना करें। आप सिर्फ जो आपका फैमिली प्रॉब्लम अभी चल रहा है वो जैसे ही सेट हो जाए, आप मुझे कांटेक्ट जी करिए, व्हाट्सएप करिए या ईमेल करिए, जो भी आपको सेफ लगे, और उसके बाद जी। हम प्रॉपर आपको जो भी चैनल वैनल का जो भी है वो हम सेट करके देंगे आपको। एक तो 5-7 साल मदरसा में बर्बाद किया, और 15 साल मेहनत करके मुंबई में बिजनेस सेट किया, वो बिजनेस भी आज हमारे हाथ से चला गया, और दर दर भटक रहा हूँ, लेकिन फिर भी वो तो हमारा मसला है, ये तो बता के कुछ फायदा नहीं है। नहीं नहीं, हो लेकिन जाएगा, जो सही हो इस्लाम जाएगा, आप बिल्कुल लेकिन जो टेंशन ना इस्लाम ले का भाई। मसला है ना, जो इस्लाम का मसला है, इसको तो मैं दुनिया के सामने में क्लियर करना सर, मैं तो कसम खा चुका हूँ, क्योंकि उस क्या औरत बात का है, हक क्या बात। तभी अदा होगा, उस औरत का हक तभी अदा होगा जो कम से कम उसके जैसा कोई दूसरी औरत ना बने, कम से कम वो तो बेचारी का जिंदगी बर्बाद हो गया, कम से कम दूसरी को ना हो। सलूट है हेलो भाई, हेलो सलूट है शमीम भाई को, हेलो सलूट है हमारी तरफ से, सलूट। भाई, समीम भाई से एक बात सिर्फ पूछनी है साहिल भाई की, ये जो जो औरत थी जो अपने बच्चे का इलाज नहीं करा पाए, तो क्या कहीं इस्लाम में ऐसा लिखा है कि कोई बीमार हो जाए तो दवा मत लो? कहीं ऐसा अरे मेरे कुरान में भाई, भी? इस्लाम में ये लिखा हुआ है कि नजर बद को लगना हक है, अगर ये नहीं लिखा हुआ होता तो वो बंदा नहीं, वो झाड़ फूक करवाने नहीं जाता, वो इलाज के लिए जाता। ये, इस्लाम में ये नहीं लिखा हुआ है कि रास्ता बंद नहीं किया हुआ है, लेकिन रास्ता के ऊपर एक दीवार खड़ा किया हुआ है इस्लाम ने,
समझे? क्या बात, तो क्या बात, बहुत जबरदस्त। भाई नजर बद लिखा है, नजर लग सकती है, लेकिन ये तो नहीं लिखा है कि इलाज मत कराओ, ना तो इलाज कराना अरे चाहिए मेरे था, ना भाई, कौन लेकिन ये मना। लिखा हुआ है ना। आप प्रूफ करेंगे कि नजरेबद होता है? आप किसी को नजर लगा के दिखा सकते हैं क्या? अरे मेरे भाई मैं कह रहा हूँ कि अगर किसी को बुखार है, किसी को तो इलाज पहले करवाए, और दुआ भी अरे साथ मेरे में भाई, करिए तो लेकिन ये नहीं लिखा है। नजरेबद करना हक है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जादू का असर हो गया। आप किसी को जादू करवा सकते हैं क्या आज? यार आप हाय आपको हाय साहिल लगता है भाई कि से ये बात, सही है? फिर से साहिल भाई चैलेंज, से क्या बात है। आप साहिल भाई से बात कर लो यार। नहीं नहीं, अरे भाई, क्यों मैं क्यों साहिल भाई क्यों को बात क्यों कर। क्यों, जवाब दो। अरे मेरे भाई मैं अरे वही तो पूछ अल्लामा रहा हूँ साहब, जवाब दो। बड़े भाई मैं तो अरे भाई, यही मैं इनसे पूछ रहा हूँ। मैं आपको बताया ना कि लेकिन यार, आप जो इस इस्लाम को मान रहे हैं ना, आपके सहाबा किराम उस इस्लाम को नहीं मानते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी नहीं मानती थी। चलो आपका, आप जो जहाँ से पढ़ गए हैं वो आपका मसला है, लेकिन आप ये भी नहीं बता रहे कि इस्लाम अरे में ये भाई, मेरे कहाँ ये लिखा इस, है। आप नहीं सुनते आप। हाँ बोलिए। जब आप ये कह रहे हैं कि इस्लाम में जो नजर बद लगती है, मैं भी कहता हूँ हाँ नजर बद है, नजर बद लगती है, लेकिन ये तो कहीं नहीं नहीं लिखा है कि इस्लाम में जो दवा नहीं लेना चाहिए, डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहिए, दुआ तबीज तो करवाना डॉक्टर भाई कैसे चाहिए। मेरे इलाज करेगा? एक मिनट, एक मिनट, हमारे शमीम साहब सिर्फ एक मिनट दीजिएगा, आप बात करिए इनसे। बिल्कुल, मैं आपके दिल का दर्द समझ सकता हूं, और इसीलिए मैंने कहा कि आपने जो ये बीड़ा उठाया है और आपके अंदर जो तड़प है, जज्बात है, हम उसकी कदर करते हैं, और इस वजह से हम सलूट करते हैं आपको। और मैं चाहूंगा कि जितने लोग हमारे शमीम भाई की बात, यानी आपके दिल में अगर छू गई है, तो आप लोग भी अपना सलूट पेश करिए, गुलाब भेजिए हमारे शमीम भाई के लिए। मैं सिर्फ ये जो हमारे क्या नाम है अल्लामा साहब है, गालिब भाई की सस्ती कॉपी, मैं पूछ रहा इजली हूं कि नुकसान। अगर नजरे बद की वजह से तबीयत खराब हो रही है, तो डॉक्टर का इलाज उस पे कैसे काम करेगा? प्लीज एक्सप्लेन। नजर बद का मतलब क्या है? आपको अगर, आपको मान लो, चलो मैं बता दूं, आपको अगर बुखार मोहम्मद हो ने गया है। जादू लगने के ऊपर कौन सी दवाई ली थी? जब उस पे जादू का असर हुआ था और मेंटली रिटार्डेड हो गया था, उसने कौन सी दवाई ली थी? किनको जवाब दूं साहिल भाई, आपको दूं कि इनको कोई दूं? बात नहीं, एक ही ये जवाब है यही सवाल, मोहम्मद ने। दोनों ये एक ही एक ही है, चीज है, सहर और कनेक्टेड है। नजरेबद। हाँ, दोनों हम्म। कनेक्टेड है, सेम चीज है। सहर और नजरेबद जो है ना, इस्लामिक स्क्रिप्चर में इंटरचेंजेबली यूज हुआ हुआ है बहुत दफा। एनी हाउ, मोहम्मद को जब जादू हुआ, 6 महीने, 1 साल, 3 महीने, डिपेंडिंग के कौन सी रेफरेंस और कौन सी हदीस तुम देते हो, उस टाइम के ऊपर मोहम्मद को मेंटली रिटार्डेड हो गया, और वह समझता था कि उसने सेक्स किया अपनी बीवियों के साथ, जबकि उसने सेक्स नहीं किया होता था। और उसकी बीवियां कहती थी नहीं 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 नहीं, तूने सेक्स नहीं किया हमारे साथ। और पागलों की तरह फिरता था और जमीन पे लोटपोट हो रहा होता था। मुझे बताओ उस टाइम में उसने कौन सी दवाई ली थी? नहीं उनको ओके, ये सब नहीं तुम्हारी है तो फिर खामोशी, उनको, तुम्हारी खामोशी ही तुम्हारा आंसर है। थैंक यू सो वेरी मच। उनको सेल पे बात करें उनको यार, आप दूसरे भाई के साथ इसको बु- छोड़ दें। बुखार था, उनको बहुत जोर की बुखार था। आप जो गलत कौन गलत सी बात बोल दवाई रहे ली हैं। थी उसने? दवा दवा क्या अरे ली थी उन्होंने? मेरे भाई, मैं क्या बता रहा हूँ कि जुमा के दिन खुतबा में मौलाना ने बोला, और वो मौलाना मेरा अब्बा थे, और वो औरत की ना चीख आज भी हमारे कानों में गूंज रही है भाई। जिसके ऊपर बीतता है ना, उसी को पता चलता है। अरे यार साहिल भाई, आपके यहाँ पे जितने ये एक्स मुस्लिम आ रहे हैं, ये पिछला एक्स मोहम्मद मुस्लिम ने है, वो बोल कौन रहा है सी कि दवाई ली थी? तुमने उसका जवाब नहीं दिया, आगे चल रहे हो। नहीं नहीं, मैं एक बात अपनी, एक बात ये जो पीछे वाले भाई से मेरे मोहम्मद को ने बात करनी। कौन सी दवाई ली थी? या तो चुप करके गया तो मोहम्मद ने दवाई नहीं दी थी, या और कहो नहीं कि ली थी मोहम्मद ना ने दवाई भाई, ली थी। नहीं ली थी, सीधा बोल दो। नहीं नहीं, दवा तो उनको तो बुखार था, तो जो पता भी नहीं तो चल रहा था कि बुखार बुखार के उतर लिए गया। कौन सी दवाई ली थी मोहम्मद ने? उस वक्त जो दवा थी वो दवा ले रहे थे, जो भी दवा नहीं उस लिए वक्त थे मोहम्मद थी। ना ने भाई। कौन सी दवा ली थी? मोहम्मद ने तो कहा था बुखार जो है वो जहन्नम की आग है, इसको पानी से बुझाओ। बुखार की दवाई तो उसने पानी दी है। आप ये जमजम पियो, बुखार सही हो जाएगा। फीवर, अरे एफी मेरे, फीवर इज द फायर ऑफ हेल। लेट मी गिव यू द हदीस एज वेल। मोहम्मद ने तो कहा था बुखार जो है वो जहन्नम की आग है, जिसको भी ये बुखार होए वो जाके पानी पी ले साला। बुखार वाली बकवास क्या कर रहे हो मेरे साथ? तुम आज पैदा हुए हो, मैं आज नहीं पैदा हुआ। ये लो, द प्रॉफिट सेड फीवर इज फ्रॉम द हीट ऑफ द हेल फायर। जहन्नम की आग है तुम्हारे जिस्म में आ जाती है। सो एट द फायर विद वाटर, पानी के जरिए इसको बुझाओ। दवाई कौन सी ली थी उसने? उस वक्त कोई एंटीबायोटिक नहीं थी, उस वक्त जो भी दवा थी वो अपने ले रहे थे बुखार उनको के लिए पता। एंटीबायोटिक लेते, खोते के खोर बुखार के लिए एंटीबायोटिक लेते। मेडिकल साइंस को भाड़ में रख, साइड पे रख। तुम लोगों को अंब का नहीं पता मेडिकल साइंस का, मत बोला करो बिला वजह टैटे। मोहम्मद ने दवाई कब ली थी? जब उसे बुखार हुआ हुआ था, जादू हुआ हुआ था, उसने दवाई कौन सी ली थी?
वो कोई भी दवा ले, लेकिन उन्होंने ये नहीं बोला था जब कोई बुखार पकड़े तो दवा आम्ब मत लो। आम्ब आम्ब अरे मेरा एंजॉन भाई, उसने नहीं बोला था, लेकिन उसने एक दीवार खड़ा कर दिया था, यार नजरे बद लगता है, इसके चक्कर में आदमी बीमार होता है। अरे मोहम्मद की आदमी सुन्नत है कि वो नहीं लेता, मोहम्मद की सुन्नत जी है, उसने नहीं ली थी। नजरे ये नजरे बद और सहर के ऊपर क्यों आलमों के पास जाते फिरते हैं सारे ये लोग इसीलिए जाते हैं, जाके आलम जो है वो औरतों को पकड़ के डिंग डोंग भी मचा देते हैं, फिर भी जाते हैं। क्यों? मोहम्मद ने इस चीज में डाल दिया, जादू बरहक है, नजर और बरहक है। उसके लिए सूर्य 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 नास और जो कौन सी वाली है, सूर्य फलक। कुलाउज़ु बिरब्बिन नास, कुलाउज़ु बिरब्बिल फलक इसी वजह से चढ़ी थी, मिन शर्रिल मा हाँ खलक और मिन शर्रिल गासिकिन इज़ा वक़ब। अरे भाई, और गासिकिन इज़ा वक़ब के ऊपर तफसीरें क्या कहती हैं? ये जो है इंसान का पीनस से के शर से बचने की बात हो रही है। क्यों? मोहम्मद को पीनस का शर हो गया था, LUND का शर हो गया था। क्यों हो गया था? क्योंकि मोहम्मद कहता था मैंने डिंग डोंग मचाई है, जबकि वो डिंग डोंग नहीं मचाई होती थी। तफासीर में लिखा हुआ है गासिकिन इज़ा वक़ब, पीनस के शर के बचाव है। मैंने दिखाई थी अपने चैनल पे 2-3 दफा। खौफ है यानी खुदा नहीं है तुम लोगों को। कुल मिला के जो मेरे अल्लामा साहब, देखो थोड़ा दिमाग से सोचो यार, थोड़ी इंसानियत अपने अंदर लेके आओ। जो ये बता रहे हैं हमारे शमीम साहब, वो ये बता रहे हैं कि तुम्हारे इस्लाम की वजह से उस बच्ची की जान चले गई, और उस माँ का जो आज हाल है वो इस्लाम की देन है। जी हाँ, अगर दूसरी शादी का कॉन्सेप्ट नहीं होता, उसकी बच्ची चलो चली भी गई, अगर इस्लाम में दूसरी शादी का कॉन्सेप्ट नहीं होता, कम से कम आज वो खुशहाल होती। यार साहिल भाई, मैं तो ये बोला, आपके पास जितने भी एक्स मुस्लिम आ रहे, ये जो पिछला एक्स मुस्लिम है, वो सूरह एक भी नहीं याद थी, लेकिन उसको पढ़नी थी तौरेत। कुरान की सूरह एक भी नहीं याद थी और उसको कौन पढ़नी थी बोला एक भी तौरेत। नहीं आती? एक तो बहुत अरे अच्छे एक से ही सुनाया उसने, एक अलम ही तरा तो तैफा तो बहुत सुनाया, अच्छे से सुनाया। किसने बोला तो नहीं याद दूसरी थी? क्यों झूठ बोलते हो दूसरी यार? तो याद थी, दूसरी तो याद भी नहीं थी, इन्ना तेना तो याद तो भी नहीं एक तो थी। याद है ना। मैं एक ही सुनाऊं भाई सूरह। क्या तुम्हारे मेरे मेरे ऊपर भी शक है क्या? नहीं, मैं सुना दूं क्या? एक मिनट बड़े भाई, ये इतने तो साल 17 में जब पारा हिफ्ज किए हुए है। 20-25 साल की उम्र में एक सूरह याद की और पढ़ने चले थे तौरेत, और वो भी नहीं ये पता था कि यहूदी कैसे थे, उनके बारे में कुछ पता भी नहीं था, लेकिन वो छोड़ दिए। और आप जब मेरे से बात नहीं कर पाते तो इस एडम बच्चे को क्यों जोड़ देते भाई? मैं तो आपसे देखो बात अभी करने आता हूँ अभी यहाँ अभी पे। तुमने कर दिया होती ना, के फिर खुर, गलत बात कर दी ना अभी। तुम्हारी औकात अरे है भाई, आप इतनी? सही करते हैं। तुम्हारे नहीं किसी नहीं, बड़े से बड़े स्कॉलर की भी इतनी औकात नहीं, तुम 2 टके के बच्चे हो। मैं तो तुमसे बकवास भी नहीं मैं तुम्हारे से करना अरे चाहता। तुम्हारी औकात है क्या साले? तुम अरे टट्टी के कीड़े आप हो, जो टट्टी के अंदर पलता है वो वाले कीड़े हो तुम इस वो तो काबिल ही नहीं हो कि कीड़े मैं तुमसे मकोड़े बात का करूं। मैं इस वजह से आया था कि तुमने जो आधा घंटा लगाना था ना यहाँ पे घुमन केरियां, मैं वो आधे घंटे को 5 मिनट में खत्म करने आया था। भाई की बात इतनी सच्ची चल रही थी और इतनी सही चल रही थी, रियलिटी के ऊपर चल रही थी, हुज्जत के ऊपर नहीं चल रही थी। ये रियलिटी है हमारे गाँव की, हमारे विलेजेस की ये रियलिटी है, पाकिस्तान और इंडिया के विलेजेस की, देहातों की ये रियलिटी है। जी जी इट इज नॉट अबाउट के वो साला हदीस में लिखा हुआ है, कुरान में लिखा हुआ है दवाई लो के ना लो। नहीं, ये हमारे गांव विलेजेस की रियलिटी है। ये एडम भाई, रोज चले शहरों के जाते अंदर हैं भी इंडिया में होता मौलवियों है के ये। पास, मौलवियों के पास चले जाते हैं साले, और ये लोग आके हुज्जत निकालते हैं। ओ कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है? 5 मिनट में तुम्हारी हुज्जत को खत्म कर दिया था, बल्कि 5 मिनट ज्यादा थे, पहले 30 सेकंड में खत्म हो गए थे। तुम आगे से पहली बकवास बात करते हो। एडम पहली, एक मिनट, पहली फिर बात अल्लामा तो एक ये मिनट रुक जा। अल्लामा एक मिनट रुक जाओ। एडम, तुम गांव गांव की बात कर रहे हो, देहात की बात कर रहे हो, जैसे कि अब्दुल्ला भाई ने कहा शहर में भी यही हाल है। 95% जो मुसलमान जो मेंटल इलनेस से शिकार है, डिप्रेशन हो हाँ गया हाँ हाँ, बिल्कुल। या मेंटली प्रॉब्लम है, वो कोई भी घर वाले जो है ना, वो डॉक्टर के पास नहीं लेके जाते, मौलवियों के पास लेके जाते। वहां पे वो अंडे पे जो है वो नकली जाफरान का पूरा डायग्राम विग्राम उसको बना के देगा, और वो क्या बोलते हैं वो दिया में जो जलाते हैं ना दिया, हम्म, वो जला के उसको देखने के लिए बोलेगा। इस तरीके से इलाज होता है भाई शहरों में। साहिल भाई, जी अब्दुल्ला भाई। मेरा ब्रदर जो है वो डॉक्टर है, हिज MD मेडिसिन। वो बताता है कि कई पेशेंट्स को जो है ऑर्गेनिक इलनेस रहता है, साइकेट्रिक इलनेस रहता है, बट वो दम करके इतना डिटेरिएट कर देते हैं उस पेशेंट को कि लास्ट स्टेज पे जब वो बिल्कुल क्रिटिकल हो जाता है, तो फिर वो पेशेंट को डॉक्टर को लास्ट एक ऑप्शन के बतौर यूज करते हैं। ये तो सिर्फ दम करते रहते हैं भाई वो।
यार बिकॉज साहिल भाई ये इतना पागल बना दिया हुआ है मोहम्मद ने इन लोगों को, जिसकी इंतहा कोई नहीं है। और ये लोग आते हैं बताने के लिए कहाँ लिखा है। अबे तुम लोगों ने खुद, तुम लोगों की हुज्जत नहीं है, तुम्हारा दीन ईमान कमजोर हो चुका है। मोहम्मद ने कहा था 7 अजवा खजूरें खाओ डेली की, तुम्हारे ऊपर जहर भी असर नहीं करेगा। साला मर गया खुद जहर के असर से। इस बात पे भी लोगों को यकीन नहीं आता। मोहम्मद ने 7 अजवा खजूरें नहीं खाई थी डेली, खुद जहर के असर से मर साहिल गया भाई साला। साहिल भाई आप दोनों पे मुझे एक इल्जाम है भाई, प्लीज ऐसा नहीं करें। अरे यार हेलो तुम किस काबिल ही नहीं हो कि साहिल ना भाई, तुम इल्जाम दो, तुम तो हुज्जत सही तरह दे नहीं सकते, नहीं रेफरेंस तुम्हारे पास होता नहीं, नहीं इल्जाम तुमने अंब देना है। नहीं एक और जाओ काम किसी करो, अपने नहीं उस्ताद को भेजो। अल्लामा साहब मैं आपको निकाल रहा हूँ, आप एक काम करो, पहले ये ढूंढ के लाओ कि रसूलुल्लाह को जब जादू हुआ था, नजरे बद लगी थी या जादू हुआ था, तो उन्होंने कौन सी दवा खाई थी, जरा ये ढूंढ के लेके आओ। और साहिल इसका पूरा सही वाला नाम लिया अगर अल्लामा झूठे नाम से आ जाता है। इसका सही नाम लो, वैद नाम है इसका, हमेशा आता है डिफरेंट नाम के साथ, पता नहीं कितने नाम रखे हुए हैं इसने। हाँ 8 सस्ता कॉपी है, हाँ ये गालिब एक का काशिफ, सस्ता काशिफ इसका नाम है सही भाई नाम इसका, लिया करो। तो काशिफ। भाई वैद नाम है इसका जो स्क्रीन नेम है। तो बहरहाल यार मैं इस वजह से जुड़ नहीं रहा था आप लोगों के साथ, क्योंकि बहुत अच्छी और बिल्कुल पते की बातें आप लोग कर रहे थे। होता ही है कि मैं आता हूँ तो मेरा एक तो वॉइस लाउड है, और दूसरा मैं जज्बात में जल्दी आता हूँ, तो मैं स्ट्रीम नहीं को एडम बदल भाई आप देता हूँ। सही करते, लिहाजा नहीं एडम आप भाई लोग आप एकदम कंटिन्यू रखो, बिल्कुल सही मैं आपको करते बाहर हैं। से सुन रहा हूँ। जी। अच्छा ये जो शमीम भाई है, एडम, ये हमारे 17 पारा इन्होंने हिफ्स किया है, मदरसे में पढ़े हुए हैं और जी बड़ी जी ही मैं सुन रहा जबरदस्त। था। अच्छा इन्होंने इन्होंने 2-3 शियाओं का हवाला दिया है यार, वो आपको पता है क्या कौन सी किताबों में है, कुछ आइडिया यार है? मैंने इतना ज्यादा पढ़ा नहीं हुआ शिया कुतुब को, लेकिन आयशा को लेके बहुत गंदी गंदी हदीसें हैं शिया कुतुब में, और हो सकता है ऐसी हों, ऐसी भी हों, क्योंकि आयशा तो बुखारी के अंदर भी कहती है ना कि मोहम्मद को चिढ़ाती नहीं है, कहती है कि तेरा जो रब है वो तेरी ख्वाहिशात पूरी करने में बहुत जल्दी करता है। वैसे मैंने हम्म। देखा है, व्हाट जी डज जी दैट मीन्स, जी जी, और वो यही कौन बात, सी ये ख्वाहिशों की बात बात है। कर रहा है। तो आयशा से शियाओं की नफरत है, और हद लेवल तक नफरत है। और अब्दुल्ला को मरवाने वाली भी आयशा ही थी अगर देखा जाए तो, शिया कुतुब में तो डायरेक्ट लिखा हुआ है। लेकिन अगर आप सुन्नी कुतुब में देखो तो सुन्नी कुतुब में लिखा हुआ है कि आयशा ने बोला था कि अब्दुल्ला जो है ना तेरे तेरे तरह का बिल्कुल नहीं लगता, और मोहम्मद एक दकियानुसी इंसान था, उसको पता था कि अगर बेटा जो होगा ना तो वो बाप की ही शक्ल का होगा। ही वॉज अ वेरी वेरी दकियानुसी इंसान। वो कहता था कि जी बच्चा है तो वो बाप की तरह होना चाहिए। आयशा ने बोल दिया अब्दुल्ला तेरी तरह का नहीं लगता। अब्दुल्ला उसके विद इन 2 मंथ्स जो है ना अब्दुल्ला मर गया था, ही बीमार हो गया और जी मर गया। जी दैट्स कॉल्ड स्लो पॉइजनिंग। सो आयशा जो है वो आपको अगर शिया कुतुब में देखेंगे, शी विल बी द वर्स्ट लेडी। ये जो फातिमा नाम से एक रीसेंट मूवी बनी थी, जो कि बैन हो गई थी पाकिस्तान इंडिया के अंदर, द लेडी ऑफ द हेवन के नाम से, उसमें अगर आप देखोगे तो आयशा को काली कलूटी, भैड़ी सी बूथी वाली, मोटी सी, छोटे कद वाली दिखाई गई हुई है। ओहो ठीक हो। है। और ये और जो अबू बकर है उसको भी, यानी मेरा मतलब है कुत्ते की शक्ल अच्छी हो गई जितना उन्होंने उस बंदे की शक्ल बुरी बनाई थी उस फिल्म के अंदर, तभी तो बैन हुई थी। तो अबू बकर को वो बिल्कुल जो है ना, मेरा मतलब वो जो काला कुत्ता नहीं होता गली में फिरने वाला, लाइक उस टाइप की शक्ल का बना दिया, दाढ़ी शड़ी लगा के काला स्या। हालांकि किसी जगह पे नहीं लिखा हुआ कि वो हबशी थे, हालांकि हबशी भी बड़े अच्छे खूबसूरत खूबरू होते हैं, लेकिन उसको इंतहाई कुत्ता बनाया हुआ था। तो इसी वजह से वो बैन हुई फिल्म, क्योंकि ये शिया की तरफ से बनी थी, यानी फ्रॉम द साइड ऑफ शिया साइड के ऊपर ये फिल्म बनी थी, और वो उन्होंने बैन की है। बिल्कुल बिल्कुल। सर्चिंग इस्लाम हमारे साथ जुड़े हैं, ये देखते हैं कौन है। आदाब साहिल भाई। आदाब। जी जनाब। सर मोमिन सर आप। मैं जी जी सर एक्स मुस्लिम हो गया हूँ। जी। एक्स मुस्लिम हो गया सर अब तो। अरे रे रे रे, भाई आज तो क्या बारिश हो रही है यार। चले भाई आप लोग गपशप लगाएं, मैं बाहर भाई से भाई सुन रहा हूँ। और जी जी। कोई धारदार वाला मैडम। मोमिन आए जिसको इल्म हो और वो बहस करना चाहे तो उसके साथ करेंगे, वरना आप लोग बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ, इन द लिसनिंग व्यू राइट नाउ। ओके। एंजॉय करें। थैंक यू सो मच एडम। जी सर्चिंग इस्लाम साहब, क्या मामला हो गया आपके साथ? सर मैं तो कभी वो कहते कट्टर मोमिन नहीं था, जुम्मे जुम्मे हम्म। वाला मोमिन कह सकते हो मेरे को, कभी चले जाए नहीं चले जाए। हम्म। करीबन मुझे 1 साल पहले मैंने आपको सुनना शुरू किया था, हम्म। आपको, सचवाला जी को, बहुत सारे को। ओके फिर? और फिर ईमान चला गया। अच्छा पूरी तरीके से चला गया।
सर 2 महीने पहले आया था, थोड़ा बचा था। हाँ। अब वो भी नहीं बचा, सारा ईमान। क्या पूरा बात छीन है, ले रहे हम लोग बहुत ईमान, मतलब। सवाल है ना सर, लॉजिक का बात है ना, जहाँ लॉजिक आता है वहां पे ये मजहब नहीं टिक सकता है, क्या करें। सही बात है। तो जहाँ पे आप इस्लाम अगर कभी सवाल, लॉजिक पे नहीं टिक सकता, इसमें तो कोई दो राह नहीं। अब जब एक मेरा कॉमन सवाल है, मतलब आपसे पूछना, 1-2 में से पूछ रहा हूँ कि अगर अगर वो कोई मोहम्मद नाम का बंदा एग्जिस्ट करता था, प्रॉफिट जिसको बोला गया है, क्या वो कुरान से साबित हो सकता है, या कुरान उसको कहता है कि वो एग्जिस्ट करता था?